ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबका जीवन अलौकिक दर्पण बनाया है। आज बहुत सुंदर विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सर्वस्व त्यागी जीवन, जादू का दर्पण। बाबा हम सबसे यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों के चेहरे रूपी दर्पण से बाबा दिखाई देने लगे। आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर बाबा के स्वरूप का दर्शन कराए। हमारा ये जीवन चलना, उठना, बैठना दर्पण के समान दूसरों को अलौकिकता की अनुभूति करा दे। उसके लिए सर्वस्व त्यागी बाबा के बच्चे बने। सबसे पहला त्याग पहले लेसन से शुरू हुआ। बाबा ने हम सबको स्मृति दिलाई, आप एक आत्मा हो, देह नहीं हो। इसलिए देह का जो अभिमान है उसका त्याग कर दो। हम सभी जानते हैं दुनिया के अंदर जो भी पाप कर्म हो रहे हैं उन सभी पापों की मूल जड़ देह अभिमान है। और उस देह अभिमान की जड़ को बाबा ने परिवर्तन करने के लिए बहुत सुंदर लेसन दिया, आप एक आत्मा हो। जितना हम सभी आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, देह अभिमान छूटता जाता है। और देह अभिमान का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। एक शब्द हम सभी सुनते हैं, त्याग से भाग्य बनता है। कई बार हमारे इस ब्राह्मण जीवन में त्याग देख करके लोग ज्ञान से डरने लगते हैं। ब्रह्मा कुमार बनेंगे, ब्रह्मा कुमारी बनेंगे तो ये त्याग करना पड़ेगा। बाहर नहीं खाना है, शादियों में नहीं जाना है, रंगीन ड्रेस नहीं पहननी है, त्याग करना पड़ेगा। जो आज की दुनिया की मौज मनाने वाली जीवन है, जिसमें भले सदा काल का दुख है लेकिन अल्प काल के सुख के पीछे मृग तृष्णा के समान आत्माएं उसके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। जब वो त्याग देखती हैं तो कहती हैं इतना त्याग करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान सुनने से, ज्ञान में आने से किनारा करती हैं। बाबा ने हम सबको त्याग की परिभाषा बहुत गहरी सुनाई है। और अगर हम त्याग की परिभाषा को समझ जाते हैं तो हमारा भाग्य हमारे जीवन से दिखाई देने लगता है। केवल त्याग नहीं दिखाना, लेकिन त्याग में भाग्य कितना बड़ा है। अगर मुझ आत्मा ने इस देह अभिमान का त्याग किया, मैं आत्मा अपनी देही अभिमानी स्थिति में रहती हूं, तो प्रभु मिलन का भाग्य, उसका अनुभव मैं कर सकती हूं। आप सभी
बाबा मिलन के लिए आए हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलने के लिए आए हैं, लेकिन इस मिलन का सुख, इसका भाग्य वही अनुभव कर सकेंगे जो व्यक्त भाव को, व्यक्त भान को छोड़ करके यहां बैठेंगे, त्याग करके बैठेंगे। अगर कोई आत्मा इस देह अभिमान के अंदर होगी, व्यक्त भाव में होगी, बाह्यमुखी होगी, तो परमात्मा मिलन के भाग्य का वो अनुभव नहीं करेगी, कर ही नहीं सकेगी। इसलिए सबसे पहला त्याग बाबा ने हम सबको यही सिखाया कि बच्चे इस देह अभिमान का, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक कृति, इसका त्याग करो। हम अपने आप से पूछें, प्रश्न करें कि जब से हम बाबा के बने हैं, इस देह अभिमान पर कहां तक विजय प्राप्त की है। देह अभिमान पर विजय प्राप्त होना माना एक एक कर्म इंद्रिय पर शासन। जब आत्मा इन कर्मेंद्रियों पर शासन करने लगती है, स्वराज्य अधिकारी बन जाती है, तो उसे विश्व का भाग्य, विश्व का राज्य भाग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। त्याग बहुत छोटा सा है, लेकिन भाग्य बहुत बड़ा है। हम सभी अगर कुछ छोड़ करके आए, कुछ त्याग किया, जैसे लौकिक में जब हम लौकिक परिवार के बीच में कभी जाते हैं, जो संबंधी हैं तो कहते हैं आप लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। क्या त्याग किया? मैं कभी कभी कहता हूं मैंने क्या त्याग किया। लौकिक में अगर कुछ था भी, लौकिक में मेरे लौकिक पिता 3 भाई थे और उन तीनों भाइयों की प्रॉपर्टी का एक ही वारिस मैं था। तो लोग समझते कि इसने बहुत बड़ा त्याग किया है। लौकिक प्रॉपर्टी का, लौकिक घर का, लौकिक दुकान, खेती जो भी थी, हम बाबा के बच्चे बने, बाबा के घर में समर्पित हुए, तो लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इनका त्याग है। लेकिन अगर देखा जाए तो सचमुच मैंने कुछ त्याग किया है क्या? कुछ छोटा, थोड़ा सा स्थान अगर छूटा, तो उसके बाद इतना बड़ा बेहद का परिवार, इतना बड़ा घर, इतने भाई और बहनें, इतना विश्व एक हमारा हो गया। इतना बड़ा भाग्य बाबा ने मुझे हाथों में दे दिया, तो इसको हम त्याग कहें? त्याग नहीं है। हम सब अगर कोई बुराइयों को, विकारों को छोड़ते हैं, बाबा हम सबको कहता है तुम बच्चे प्रवृत्ति में रहते हो, तो प्रवृत्ति में जो रचता होता है, बड़ा होता है घर का मुखिया, चाहे माँ बाप, दादा दादी जो अपने आप को मुखिया समझते हैं, वो अपने परिवार के ऊपर जो रोब रखते हैं, अधिकार रखते हैं, बाबा ने कहा बच्चे इस रोब का त्याग कर दो। बाबा ने किसी पर अधिकार नहीं रखा, किसी को रोब से नहीं चलाया, किसी को जबरदस्ती कुछ कह करके नहीं चलाया, प्यार से, स्नेह से, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके पाला। तो त्याग हमने क्या किया? रोब का, बुराई का, क्रोध का। लेकिन उसकी एवज में जो भाग्य मिला, सब अपने हो गए। अपनेपन का ममत्व, अपनेपन का प्यार बढ़ गया, स्नेह बढ़ गया, सहयोग मिलने लगा। तो अगर हम किसी भी बात के त्याग के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमने ये त्याग किया है, तो बाबा कहता बच्चे तुमने त्याग क्या किया, तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा बन गया। इसलिए त्याग की बहुत गहराइयां हैं, सर्वस्व त्याग में। एक बार बाबा ने 7 बार जब बाबा की पधरावनी हुई
तो 7 लेसन का त्याग पर केवल कोर्स कराया। अव्यक्त मुरलियां चली हैं और उसमें त्याग की ही सारी परिभाषाएं। त्याग क्या है वास्तव में? लोगों को दुनिया के अंदर जो त्याग आया किया, जिन्होंने, सन्यासियों को कहते हैं इन्होंने त्याग किया, इन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, जंगल में चले गए। लेकिन त्याग अगर कुछ किया उन्होंने तो उसके पीछे उनके अंदर वैराग्य की वृत्ति थी। यदि किसी व्यक्ति को अंदर से वैराग्य नहीं आता है तो मैं समझता हूं वो त्याग नहीं कर सकता है। इस ब्राह्मण जीवन में भी अगर कोई भी संस्कार, कोई भी पुराना स्वभाव, कोई भी पुरानी आदतें अभी तक नहीं छूटी हैं, त्याग नहीं हुई हैं, चलती आ रही हैं, तो उसके पीछे यही समझ में आता है कि इस बात से मुझे वैराग्य नहीं आया। और जब तक किसी आत्मा को बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, हद के वैराग्य की बात नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं इन बच्चों को मसानी, शमशानी वैराग्य आता है थोड़े समय के लिए। जैसे कोई शमशान में जब जलाने के लिए किसी को ले जाते हैं, वहां देखते हैं तो उनको आता है कि ऐसी गति होगी, सबकी गति ऐसी होगी, और देख करके थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है। और फिर जब आते हैं मार्केट के बीच में तो फिर उसे वही काम, वही खरीदारी करने लगते हैं। तो बाबा कहता है जैसे शमशान के अंदर का वैराग्य है। इसी प्रकार कई बार हम सबको थोड़ी सी कोई तकलीफ हुई, कोई दुख दर्द की बात हुई, कोई ऐसी सीन दिखाई दी तो वैराग्य आ जाता है कि दुनिया तो बेकार है, खत्म होने वाली है। और जब हम फिर से अपने कार्य व्यवहार में लग जाते हैं तो भूल जाता है कि दुनिया बेकार है, असार है संसार, उसमें सार दिखाई देने लगता है। इसलिए त्याग जो हम करते हैं वो स्थायी रूप में नहीं रहता है। हमारी त्याग वृत्ति बन जाए, दिखावे वाला त्याग नहीं कि हमने इन कपड़ों का त्याग कर दिया, इस साधनों का त्याग कर दिया, इन सुविधाओं का त्याग कर दिया। बाबा कहते हैं जितना तुम बच्चे आगे बढ़ोगे, जितनी सेवाएं आगे वृद्धि को प्राप्त होंगी, जितना नामाचार होगा, उतना प्रकृति दासी होगी। साधन सुविधाएं बढ़ेंगी, सब आएंगे, लेकिन वृत्तियां वैराग्य की चाहिए, त्याग की चाहिए। स्वयं प्रति उन साधनों का प्रयोग नहीं करना, उन्हें सेवा में लगा दो। मैंपन और मेरापन उसमें ना आ जाए। मेरी चीज है, मेरा अधिकार है, उस मेरेपन को परिवर्तन करो। अगर कोई चीज है ही नहीं और फिर कहे मैंने त्याग कर दिया तो उसको त्याग नहीं कहा जाता, है ही नहीं, वो तो मजबूरी की बात हो गई। लेकिन सब चीजें उपलब्ध हों और उन उपलब्धियों के बीच में, सर्व प्राप्तियों के बीच में वृत्तियां हमारी अनासक्त रहें, किसी में भी हमारी आसक्ति न जाए, ममता न जाए, मेरेपन का अधिकार न हम दिखाएं, इस बात को त्याग कहा जाता है। वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में बाबा हम सबको 3 पाठ पढ़ा रहे हैं। पहला है लेसन त्याग का। जितना त्याग है उतनी तपस्या है, और जितनी तपस्या है उतनी सेवा है। अगर कहीं पर भी सेवाओं में सफलता कम दिखाई देती है तो उसका कारण है त्याग अथवा तपस्या में कमी। जितना जितना हम सब ने मैंपन के अंदर के विचारों को, अंदर की भावनाओं को छोड़ा है, त्याग दिया है, मैं करता हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मेरा योग बड़ा अच्छा है, मैं प्लानिंग बुद्धि हूं, मैं इन्वेंटर, मेरी इन्वेंशन से सब हो रहा है। कई बार इस प्रकार की अंदर की भावनाएं अहम को जन्म देती हैं, और जब अहम अंदर से आता है त्याग वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको, जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन को हम दर्पण के रूप में अपने सामने देखते हैं, हमारे हर सेवा स्थान पर बाबा का चित्र रखा होता है,
पहले लोग कहते थे कि आपने इस दादा को क्यों बिठाया है, लेकिन अभी बाबा के चित्र को देखते ही उनको आकर्षण होती, अपनेपन की, स्नेह की, दृष्टि से शक्ति की अनुभूति करते हैं। बाबा का जीवन ही ऐसा दर्पण बन गया जो ब्रह्मा बाबा को देख करके अनेकों की जीवन बन गई, साक्षात्कार होने लगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा के चित्र से भी हमें प्रेरणाएं मिलती हैं उनकी पर्सनैलिटी की। कितना त्यागमय जीवन रहा। प्रेम से बस दो घड़ी, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से संबंधित कई बातें त्याग की आप सबने पढ़ी और सुनी होंगी। कैसे बाबा ने अपने नाम का भी त्याग कर दिया। मान और शान अगर ब्रह्मा बाबा को कोई कहता भी था, कोई बड़ाई महिमा में, तो बाबा कहते थे, बच्चे तुम किसको देखते हो, ये क्या करता है, तो बुट्टू है, ये कुछ नहीं करता है। सब कुछ करके अपने आप को छिपा लिया, नाम का भी त्याग कर दिया। बच्चे करते हैं, बच्चे आज समझाते, बाबा से भी अच्छा बच्चे समझाते हैं। अगर बाबा की मुरली में कोई बहुत अच्छी पॉइंट आती और बाबा को कहा जाए, बाबा आपने आज बहुत अच्छी बात सुनाई, बाबा कहते, बच्चे इस बाबा ने नहीं सुनाई, शिव बाबा सुना के गया, शिव बाबा ने सुनाई। तो हम सभी बाबा को देखते हैं हमारे आगे। हमेशा बाबा कहता है, सी फादर फॉलो फादर, किसी भी आत्मा को नहीं देखना। और आत्माओं में भी हम सब देख रहे हैं अपनी दादियों को, इन्होंने कैसे त्याग से भाग्य बनाया है सबका, कैसे स्थापना हुई है यज्ञ की, या ईश्वरीय सेवाएं कैसे वृद्धि को प्राप्त हुई हैं। दादियों के जब मुख से सुनते हैं, कितनी कठिन तपस्या थी वो, जब यज्ञ से बाहर गए हैं, बेगरी पार्ट से सेवाओं के क्षेत्र में एक ड्रेस लेकर के, कुछ भी पैसा नहीं, और स्थान स्थान पर बिना एड्रेस के जब पहुंचे हैं, भारत के अंदर सेवाएं की हैं। यमुना के कंठे पर, गंगा के किनारे बैठ करके चित्र लेकर के लोगों को समझाया है, सेवाएं की हैं। उसका फल हम सब खा रहे हैं। वो त्याग था। स्थूल रूप में भी सब साधनों का त्याग था। कहते हैं कि हम अगर एक आने का आलू ले आते थे तो उस आलू में इतना रसा कर देते थे जो 4-5 लोग 2 आलू से खाना खा लेते थे। इतने बेगरी पार्ट में त्याग की वृत्तियां होते, अनासक्त वृत्तियां होते। अगर कुछ मिलता भी था, लोग देते थे तो यज्ञ में भेज दो, बाबा के पास भेज दो। एक बार एक बहुत भोली भोली बहन थी, हमारे सामने भी थी जब मैं आया मधुबन में, तो वो बहन बहुत भावना वाली थी। बाबा ने उसको सेवाओं पर भेजा तो किसी ने तरबूज दिया। कहानी सुनाता हूं, हंसी की है। तो उसने सोचा कि तरबूज इतना बड़ा है, मैं इसको कैसे खाऊंगी, ये बाबा के पास मधुबन में भेज दूं। अब भेजने का तरीका तो उसको पता नहीं था, पोस्ट में कैसे जाएगा, कैसे इसको करेंगे। तो तरबूजे के ऊपर उसने चाकू से ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू लिख दिया, और ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू लिख करके एक भाई को बोला, तुम ट्रेन में इसको रख के आ जाओ। वो ट्रेन में रख दिया ऐसे ही, कोई टिकट नहीं, कोई बुकिंग नहीं कहीं भी, और वो तरबूजा घूमते घूमते माउंट आबू पहुंच गया। उसकी भावनाएं थी। ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू लिखा और बाबा के पास आ गया।
बाबा ने समझ लिया उसी बच्ची ने भेजा होगा। इतनी श्रद्धा से, इतनी भावना से वो पहुंच जाता है। तो त्याग वृत्तियों से यज्ञ की स्थापना हुई, त्याग की भावनाएं थी, और बॉडी कॉन्शियस का तो फुल त्याग बहनों ने किया हुआ था। बड़े बड़े घरों से आई थी, बाबा ने उनसे सब काम स्थूल में करवाए, चाहे बर्तन मंजवाए। हमारी परदादी जो निर्मल शांता दादी हैं, कहती हैं इतना ठाट बाट से बाबा ने रखा, प्रिंस प्रिंसेस जैसा। और जब मैं आई तो मुझे बड़े बड़े डेगरे जो भोजन बनता था वो मांजने की सेवा मिली। मांजूं कैसे? तो कहती है मैं उसके बीच में उतर जाती थी डेगरे के, और उसमें डांस जैसा करती थी, घूमती थी तो साफ हो जाता था। छोटे छोटे बच्चे थे। तो बहुत वंडरफुल यज्ञ का इतिहास है। इन बहनों ने जो त्याग किया है, उस त्याग के परिणाम स्वरूप आज हम सभी भाग्य का अनुभव कर रहे हैं। यज्ञ यहां तक पहुंचा है। लेकिन बाबा अभी हम सबके जीवन को दर्पण बनाना चाहता है कि मेरे बच्चों के जीवन से त्याग दिखाई दे कि इन्होंने कर्मेंद्रियों को इतना तपाया है, जो इनकी एक एक कर्म इंद्रिय शीतल बन गई है। इन्होंने क्रोध का त्याग कर दिया है, इन्होंने काम विकार की दृष्टि का, वृत्तियों का त्याग कर दिया है, इन्होंने लोभ वृत्तियों का त्याग कर दिया है। ये अनासक्त रहते हैं सब कुछ साधन, छोड़ा कुछ नहीं है। घर है, परिवार है, साधन है, सब प्रकृति दासी है। लेकिन प्रकृति दासी होते हुए भी किसी में अटके हुए नहीं हैं, न्यारे हैं, निर्लिप्त हैं, प्यारे हैं। तो मैं आपको त्याग को कायम रखने के लिए 3 बातें सिर्फ बताता हूं। तपस्या को कायम रखने की भी 3 बातें सुनाऊंगा, और सेवा में सफलता पाने की भी 3 बातें हैं। अगर त्याग को कायम रखना, जो हमने त्याग किया है, चीजों का त्याग किया, या हम किसी भी बुराई का त्याग किया, विकारों का त्याग किया, सेवाओं में भी कुछ त्याग करना पड़ता है। सेवा के क्षेत्र में मान शान महिमा का, पोस्ट पद का, अगर कुछ छोड़ना भी पड़ता है तो उसमें क्या दिखाई देता है? ये आत्मा बड़ी नम्र चित्त है, निरहंकारी है, इसको अहंकार नहीं है। कितना भी बड़ी पोस्ट है। एक बार हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी पोस्ट वाला भाई आया था, माना लौकिक दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी पोस्ट थी। हमारे सेवाधारी तो मधुबन में ऐसे हैं जो जानते नहीं थे किस पोस्ट पर है। तो वो जब आया तो उसको सेवा के लिए भेज दिया गया। तो जिसके अंडर में हजारों सैकड़ों लोग काम करते हों, और वो जब सेवाधारी बन करके मधुबन में आए और उसको कहा जाए कि तुम ये कांच साफ करो, तो वो था एसडीएम की पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट थी। और जब आया तो उसको सेवा में ऐसे एक भाई के अंडर दे दिया। वो समझा वहां गाइड का काम है, गाइड करेगा जा करके। लेकिन जब वहां पहुंचा तो गाइड का काम मिलने के पहले उस भाई ने बोल दिया कि ये कपड़ा रखा है, ये सारे कांच साफ करो। तो बहुत निर्माण चित्त था बाबा का वो बच्चा, बहुत निर्माण चित्त था। तो वो कांच साफ कर रहा था। तो मैं अचानक उस तरफ से गुजरा, मुझे पता था ये कौन है, कहां से आया है। तुमने कहा ये क्या आप कर रहे हो, इधर आओ। तो बोलता नहीं, आप बोलना नहीं मैं कौन हूं, बताना नहीं किसी को। नहीं नहीं, ऐसी सेवा आपके लिए शोभा नहीं देती। बोला नहीं, बाबा के घर में झाड़ू लगाना भी बहुत बड़ी सेवा है, मैं तो इस सेवा के लिए आया हूं। तो उसने अपनी पोस्ट का त्याग किया हुआ था, अपनी पोस्ट का अभिमान नहीं था उसको, इसलिए वो निरहंकारी बन करके बाबा के घर में झाड़ू लगाने की, सफाई करने की सेवा कर रहा था। इतनी नम्रता आ गई थी। तो बाबा हम सबको ऐसा दर्पण बनाना चाहता है कि लौकिक दुनिया की कोई भी पोस्ट, पोजीशन, कोई भी प्रकार का अहम मैं हूं, इस मैंपन का त्याग आपके जीवन को दूसरों के लिए दर्पण बना देगा, जादू का दर्पण बन जाएंगे। लेकिन इतनी निरहंकारिता आ जाए, उसके लिए पहला शब्द है बाबा हमेशा प्रयोग करते हैं, बच्चे अपने आप को मैं निमित्त हूं।
करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूं। बाबा करा रहा है, मैं करता हूं, मैंने किया, मेरी ड्यूटी, मेरी सेवा। जहां मैं और मेरापन आ जाएगा वहां त्याग समाप्त हो जाएगा। इसलिए सर्वस्व त्यागी आत्माएं, बाबा उनसे कितनी भी कमाल के काम कराए, सब उसको नमस्कार करें, सब उसके आगे झुकें भी, तो भी इतनी नम्रचित्त रहती है क्योंकि वो अपने आप को निमित्त समझती है। मैं करता हूं नहीं, मेरे द्वारा बाबा करा रहा है, जो करा ले। बाबा का कार्य है, करावनहार बाबा है, मुझे आत्मा से अगर करा दे तो ये मेरा बड़ा भाग्य है, मैं भगवान के काम में आ गया। तो एक निमित्तपन का भाव, दूसरा अनासक्त भाव, आसक्तियां नहीं, उपराम बन जाएंगे उससे। जो भी चीजें हैं, जो भी साधन प्राप्त हैं, सब साधन का प्रयोग करते हुए भी भाव जो है बिल्कुल अनासक्त है, आसक्तियां नहीं हैं। संग्रह वृत्ति आसक्तियां कराती है। जहां आसक्तियां होती हैं वहां हर चीज संग्रह की जाती है, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। और जहां अनासक्त वृत्तियां होती हैं वहां संग्रह वृत्ति समाप्त हो जाती है। यूज किया, सेवा में लगाया और नारे हो गए, निर्लिप्त हो गए, लिप्त नहीं होते। और जो आत्माएं किसी भी साधन से लिप्त रहती हैं वो साधन उन्हें दुखी करते हैं। इसलिए साधना वाली आत्माओं को साधनों में लिप्त नहीं होना है, अनासक्त होकर के प्रयोग करना है। सब मिलेंगे साधन, अगर भगवान के बच्चों को नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? दुनिया की जितनी चीजें हैं, जितने साधन हैं, वो सब बच्चों को प्राप्त होने हैं, लेकिन हमारी आसक्तियां उसके अंदर न हो। अनासक्त वृत्ति से, सेवा भाव से उनका हम प्रयोग करें और प्रयोग करके निर्लिप्त हो जाएं। आज हैं, कल खत्म हो जाने वाले हैं, इतने अंदर से बेहद के वैरागी हैं। और तीसरा एक भाव है, जो चीजें हैं किसकी हैं? बाबा की हैं। इतना बड़ा घर है, इतने सब साधन हैं, इतनी सब सुविधाएं हैं, कोई कहेगा कि ये मेरी है? ट्रस्टीपन का भाव है। अगर ट्रस्टीपन का भाव है, ट्रस्टी माना ही विश्वास पात्र, ईमानदार, जरा भी अमानत में ख्यानत नहीं कर सकता, उस पर अपनेपन का अधिकार नहीं रख सकता है। हम सब बाबा की चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई ने कोई चीज समर्पित की यज्ञ में दी है, मान लो हमारे पास फोटोकॉपी मशीनें आई हैं, हमारे पास सब साधन दिए हैं बाबा ने, तो हम ट्रस्टी हैं उसके, न कि वो मेरी हैं। अगर हम ट्रस्टीपन के भाव से रहते हैं तो हम अमानत समझ करके उसका प्रयोग करते हैं, उसको हम गलत उपयोग नहीं कर सकते। तो जितनी भी चीजें हैं, प्रवृत्ति में आप सभी रहते हैं, आपने बाबा को कहा है कि बाबा तन मन धन समय सब तेरा है, कहा है सबने? नहीं कहा है? जिन्होंने कहा है हाथ उठाओ। अच्छा, दिल से कहा है ना, सब तेरा है, फिर मेरेपन का अधिकार तो नहीं रखते हैं। उसको हम गलत कार्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत कर्म हैं, व्यर्थ के खर्चे हैं, फिजूल खर्च हम कहते हैं, हम व्यर्थ खर्च नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये तन भी उसकी अमानत है, ये मन भी उसकी अमानत है, और अगर कुछ धन है भी तो किसका है? बाबा का है। इस बाबा के कार्य की सेवा के, विश्व परिवर्तन की सेवा के लिए है। इसलिए मैं इस धन को भी व्यर्थ कार्य में नहीं खर्च कर सकता। ऐसे नहीं शौक मौज में। फर्ज अदाई अलग चीज है, मौज अलग चीज है। शौक मौज, शोबाजी। आज अगर किसी को, किसी बच्ची की शादी करनी है, बाबा मना नहीं करता है, बीके हो, परिवार है आपका, बाबा के बच्चे हो, कर्तव्य है उसको निभाओ, लेकिन ज्यादा शो नहीं करना, इतना भबका नहीं करना जो कर्ज के नीचे दब जाओ। जितना है उतने में
कम से कम खर्चे में अपने कार्य निपटा लो, श्रीमत के अनुकूल खर्च करो, व्यर्थ खर्चे नहीं करो। तो हम सबको बाबा ने त्याग वृत्ति सिखाई, माना ट्रस्टी बना दिया। कुछ भी मेरा नहीं है, मेरेपन का नशा नहीं है, मेरेपन का अधिकार नहीं है, और मेरा समझ करके मैं उसका प्रयोग गलत कार्य में नहीं कर सकता। तब कहेंगे ये ट्रस्टी है, संपूर्ण ईमानदार है, ये विश्वास पात्र है, भगवान की अमानत को कभी भी व्यर्थ नहीं करता। तो संकल्प भी उसकी अमानत है, इसलिए संकल्प में भी व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये संकल्प भी इधर उधर न जाएं, उन पर भी पहरा, क्योंकि भगवान की अमानत है, मन उसकी अमानत है, उसने मुझे प्रयोग करने के लिए दिया है। तन भी गलत कार्य में नहीं जा सकता है, केवल ईश्वर कार्य, ईश्वरीय सेवा अर्थ हमें बाबा ने निमित्त बनाया है। कोई भी लौकिक कार्य करते हुए भी ये स्मृति रहे, मैं ईश्वरीय सेवा के लिए हूं। तब कहेंगे ये त्याग वृत्ति वाली आत्माएं निमित्त भाव से, अनासक्त भाव से और ट्रस्टी भाव से अपने आप को चला रही हैं। दूसरा, त्याग के बाद शुरू होती है तपस्या। जब आत्मा देह अभिमान से, देह के भान से ऊपर उठती है, अपने आत्म अभिमानी स्थिति में रहती है, तो निरंतर योगी बन जाती है, तपस्वी बन जाती है। और तपस्वी मूर्त आत्मा 3 बातों का ध्यान रखती है। एक पहली तपस्या है, एक बाबा दूसरा न कोई। हैं हम सबके बीच में, सब अपने हैं, लेकिन कोई में भी ममता नहीं, संसार ही मेरा बाबा है। एक बाबा, और उसके प्रति इतनी लगन बढ़ती जाए। तपस्या का आधार है लगन। लगन माना दिल का प्यार। अगर लगन लग गई तो तपस्या से कोई हटा नहीं सकता है। लगन अग्नि का काम करती है। तो तपस्वी आत्माएं एक बाबा के प्यार में, उसके लगन में मगन रहती हैं। इसलिए संसार की कोई भी हस्ती, कोई भी व्यक्ति उसके मार्ग में रुकावट, विघन नहीं डाल सकता। तपस्या के मार्ग में अगर कोई विघन है तो चेक करना लगन की कमी है, और लगन जिसकी तेज है उसके आगे विघन नहीं ठहर सकते हैं। तो लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो तपस्वी बनने के लिए। और दूसरा, दृढ़ता ही तपस्या है। जहां संकल्पों में दृढ़ता आ गई, वहां सफलता अपने आप मिलती है और जीवन तपस्वी बन जाती है। इसलिए हर संकल्प जो किया जाए, कई बार हम किसी से मिलते हैं, नए नए होते हैं, सेवा के लिए, कोई कार्य के लिए, मधुबन के लिए उनको निमंत्रण देते हैं, क्लास के लिए कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उनका एक कॉमन शब्द है आज की दुनिया में, कोशिश करेंगे। तो बाबा कभी कभी कहते हैं कोशिश करता है, माना उसको माया कोशिश करती है। कोशिश शब्द हमारे मार्ग में नहीं है। कोशिश करेंगे माना करना नहीं चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो संकल्प में दृढ़ता ले आओ, अपने आप हो जाएगा। करना ही है। तो बाबा ये हमें शब्द देते हैं कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य में अगर ये संकल्प की दृढ़ता है तो वही तपस्या है, उसमें सफलता हुई पड़ी है। और तीसरी बात है, तपस्या के लिए कुछ पल हर एक आत्मा को अपने लिए एकांत के निकालने चाहिए। आपके पास सब प्रकार का समय है, बहुत सेवाएं हैं, बहुत विस्तार है। बाबा भी जानता है बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अगर मैं तपस्वी हूं तो तपस्या के लिए मैं समय देता हूं। कुछ पल एकांत में बैठ करके अपने आप अंदर जाकर के देखो, मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस स्वरूप में हूं, उसमें स्थित होकर के तपस्वी स्वरूप में रहूं। तो एकांतवासी बनने की जरूरत है। इसलिए तपस्वी मूर्त आत्माएं,
त्याग के बाद जब तपस्या शुरू होती है तो उसमें ये तीनों चीजें, लगन की अग्नि, संकल्पों की दृढ़ता और हम सभी जिस दृढ़ता के आधार से चलते हैं उस दृढ़ता के लिए कुछ समय एकांतवास, एकांत में अपने आप से बातें करो, जीवन तपस्वी बन जाएगी। और जब त्याग तपस्या हमारे जीवन में आ जाएगी तो सेवाएं तो होनी ही हैं। चलन से सेवा होगी, बोल से सेवा होगी, व्यवहार से सेवा होगी। आजकल बाबा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अभी ज्ञान सुनाने का समय नहीं रहा है, अब वाणी से परे जाने का समय आ गया है और बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन आपकी जीवन है, चलन और चेहरा। जीवन माना चलन और चेहरा। आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे इनको कौन पढ़ाता है, इनको कौन मिला है, इनका साथी कौन है, किसके साथ रहते हैं। तो सेवा के लिए हमारी जीवन ऐसी बन जाए, सुख देने वाले हम सुख देव बन जाएं। सेवा में तकरार न हो जाए, टकराव न हो जाए, मेरी तेरी सेवा के हदों में न बंध जाएं, ये ध्यान रखना। सेवाएं हदों में न बांध दें, नहीं तो डिससर्विस, सर्विस के बजाय कहीं न कहीं बाबा की डिससर्विस हो जाएगी। ये मेरी एरिया है, तेरी हदों में अगर हम फंस गए, सुख देव बनने के लिए हम सेवाएं कर रहे हैं, सर्वर कहते हैं, सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं, और वो सर्वेंट अगर अहंकार में आकर टकराव करने लगेंगे तो सेवा क्या करेंगे। इसलिए सेवा के अंदर बहुत नम्रता का गुण चाहिए, झुकना है, सुख देना है और बेहद में रहना है। तो जितना हम रहम दिल की भावना में रहते हैं, बहुत बाबा कहता बच्चे दुखियों की आवाज सुनो, सुनाई देनी चाहिए कितने दुख दर्द बढ़ रहे हैं। इस बार बाबा ने कहा बच्चे सुनाई नहीं देता है, बाबा को लगता है, बाबा बहुत सुनता है दुखियों की आवाज, बच्चे अभी तक सुनते नहीं है, सुनाई नहीं देता, पता नहीं कहां बिजी रहते हैं। इतने दुख दर्द बढ़ रहे हैं, इनकी पुकार सुनो, दुखियों के दर्द देखो, सुनो और उन पर रहम करो। क्या रहम करो? उनको सकाश दो, उनको शक्ति दो, उनको वाइब्रेशन दो, उनको मदद करो, उनके सहारे दाता बनो। ये अभी वर्तमान समय की सेवा है, क्योंकि कलह युग में, कलयुग के अंदर अति दुख में जाएगा, दुख की अति होगी और अति के बाद अंत होगी, अति के बाद अंत होगी, पहले नहीं होगी। इसलिए अति हो रही है और होगी हर क्षेत्र में। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम इस अति के दुख के वातावरण के बीच में अति न्यारे बन करके बहुत रहम दिल भाव से इन आत्माओं को शक्ति और सकाश दो। जो तुम्हें मिला है उसको दान करो, मास्टर दाता बन जाओ, महादानी बन जाओ। जो त्यागी बनते हैं वो महादानी बन सकते हैं। अगर खुद ही यूज कर रहे हैं सब चीजें अपने लिए तो दानी बन करके दान नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुद में ही मेहनत कर रहे हैं, खुद के लिए पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, खुद ही डिस्टर्ब होकर के दूसरों की सेवाएं ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या क्यों कैसे में हमें उलझे हुए हैं, तो हम मास्टर दाता कैसे बन सकेंगे। इसलिए अब समय है उस सेवा का, जिस सेवा को बाबा भी देखना चाहता है, जिससे प्रत्यक्षता होगी। जब हमारा जीवन दर्पण बनेगा, त्याग तपस्या और सेवा की मूर्ति बनने से, तो ये जादू का दर्पण जो सामने आएगा उसको साक्षात्कार हो जाएगा। अभी बाबा चाहता है मेरे बच्चों के जीवन से, चेहरे से, चलन से साक्षात्कार हो कि ये क्या है। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा एक स्थान पर थे और लोगों को घर बैठे श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे। एक तरफ ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते थे, दूसरी तरफ श्री कृष्ण का देखते थे। वो बाबा की त्याग की वृत्तियों का प्रभाव था। किसी में भी अपना ममत्व नहीं था, न्यारा था, निर्लिप्त था।
अभी बाबा हम सबको उस स्वरूप में लाना चाहते हैं। बच्चे, सब कुछ है, सब साधन, सब सुविधाएं, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं है, लेकिन प्राप्तियों को करामत समझ करके प्रयोग नहीं करना, नहीं तो सतयुग के लिए कमी पड़ जाएगी, भविष्य में कमी पड़ जाएगी। यूज करो, लेकिन ममत्व रख करके, अपना समझ करके नहीं। बाबा ने दिया है, बाबा का है। तो इतना जब हम निर्लिप्त भाव से न्यारे और प्यारे हो करके रहते हैं, सर्वस्व त्यागी बन करके रहते हैं, किसी भी प्रकार की कामनाएं नहीं हैं, जो बाबा करा ले, जो बाबा कहे वो कर लूं, तो सर्वस्व त्यागी जीवन लोगों के लिए स्वतः दर्पण बन जाती है। तो ऐसे दर्पण से बाबा दिखाई देने लगेगा। अभी भाई ने एक प्रश्न पूछा है, मुरली में सार, प्रश्नोत्तर, वरदान, स्लोगन आता है, वो आप किस आधार से निकालते हैं? कृपया टाइपराइटर के समय का अनुभव सुनाएं। क्योंकि अभी कंप्यूटर युग आ गया ना, तो टाइपराइटर के समय का अनुभव, मैं जब पहले पहले आया बाबा के घर में, मैं बहुत छोटा आया था, 15 साल का, स्कूल से कुछ सीखा हुआ नहीं आया था। तो मधुबन में एक टाइपराइटर था, छोटा सा, और मैंने इच्छा व्यक्त की दादियों के आगे कि मैं टाइप सीखूं। तो मेरे आगे बहुत सारे क्वेश्चन आए, तुम टाइप सीख के क्या करोगे? न दादी, हम मदद करेंगे इस भाई को जो अकेले करता है। तो कहा, अगर टाइप तुमको सीखनी है तो सिंधी सीखनी पड़ेगी। मैं यूपी से आया, गांव से, सिंधी कैसे सीखूं? मैंने कहा, दादी आप सिखा देंगे तो सीख जाएंगे, सीख लेंगे। तो उन्होंने हमें दादा विश्वरतन के पास भेजा। हमारे दादाजी अभी शरीर छोड़ा 2 साल 3 साल पहले। तो दादाजी ने मुझे का, खा, गा, सिंधी लिखना, पढ़ना सब कुछ सिखाया, और मैं 2 हफ्ते में सिंधी सीख करके दादी को बोला, मैं सिंधी पढ़ना सीख गया। बोली, अच्छा अभी टाइप सीख लो। तो जब टाइप सीखी तो एक टाइप थी, बार बार खराब होती थी। तो यहाँ तो कोई टाइप बनाने वाला नहीं होता था, तो कभी सिर पर, कभी पालनपुर ले जाते थे बसों में, कभी अजमेर ले जाते थे, बहुत दूर दूर तक टाइप ठीक कराने के लिए ले जाते थे। अब सेवाएं बढ़ी, उस समय तो कमी, मुरलियां केवल 200-300 निकलती थी, तो एक स्टेंसिल टाइप कर देते थे, हो जाता था। लेकिन प्रश्न उत्तर निकालते थे, कार्बन लगा लगा करके कापियां निकालते थे, तो 5-10 बार टाइप करते थे मुरलियों को, प्रश्न उत्तर को। दीदी जी के साथ मैं उनके पत्र व्यवहार में मदद करता था, क्योंकि जितने भी सेंटर्स के पत्र आते थे, वो दीदी जी, हमारी दीदी मनमोहिनी, शायद आप लोगों ने सुना हो कि दादी और दीदी की जोड़ी थी, दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दीदी दादी को इस यज्ञ की सारी कारोबार सौंपी, इनके ऊपर कलश रखा, और गुलजार दादी तो माध्यम थी, और दीदी दादी को बाबा ने यज्ञ के प्रशासन की कार्यवाही सौंपी। तो दीदी के पास जितनी पत्र व्यवहार होते थे, जैसे बाबा पत्रों का उत्तर देते थे, दीदी भी सभी पत्रों का उत्तर लिखवाते थे। तो हम दीदी के साथ पत्र लिखते थे, टाइप करके ले आते थे, कार्बन कापियां। और फिर धीरे धीरे जब मुरली की कापियां बढ़ने लगी, तो स्टेंसिल 1 बार के बजाय 2 बार, 3 बार, 4 बार स्टेंसिल कटने लगे, और मैं अकेला ही था उस समय टाइप पर। लेकिन बाबा ने खूब सेवाएं ली, खूब मुरलियां टाइप की। मैं समझता हूँ एक एक मुरली को 3-4 बार मैं टाइप करता था, 4 बार पढ़ता था, करेक्शन करता था, और उसके बाद प्रश्न उत्तर जब निकालता था तो वो भी 3-4 बार निकालता था। तो एक मुरली कितनी बार अध्ययन होती होगी? कहते हैं मम्मा नंबर 1 गई तो 21 बार मम्मा मुरली पढ़ती थी, और बाबा ने मुझे सेवा ऐसी दी तो मुझे 20-15 बार रोज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर युग आ गया, कंप्यूटर भी सीखने नहीं गया कहीं, बाबा ने ही सिखाया, यज्ञ में ही सीख गया, और सारी मुरलियां अभी कंप्यूटर में आ गई।
अभी तो कंप्यूटर युग है, इसलिए जब कई बार टाइप नहीं करना पड़ा, टाइप हो गया अभी सब, अभी कुछ टाइप नहीं करना पड़ता है, अभी सिर्फ निकालना पड़ता और सेट करना पड़ता है। तो एक बार सब मुरलियां कंप्यूटर में टाइप हो चुकी हैं, उसमें से जो अव्यक्त मुरलियां 69 से अभी तक की चली हैं, 86 में नहीं 88 में हम सभी मधुबन के 120 भाई बहने थे उस समय मधुबन में, और 120 भाइयों को, केवल भाइयों को, शाम को 6-7 बजे बाबा आए और पूरा 12 घंटे तक मिले। आप समझ सकते हैं 120 भाइयों से कितना बात किया होगा बाबा ने। एक एक बाबा के सामने आता था और उसको बाबा इतने वरदान देते थे, इतने वरदान। तो बाबा के वरदान मैं हाथ से उस समय लिखता था, जो भी बाबा बोलता था पूरी नाइट बाबा बोलता था और मैं लिखता था। तो सारे जितना बाबा ने बोला वो हाथ से लिखा और टाइप किया। तो टाइप करने के बाद हमने दादी जी को बताया, दादी आज बाबा ने बहुत वरदान दिए। बोला अच्छा कितने वरदान दिए? हमने कहा 120 भाइयों को दिए। तो 120 पेज से भी अधिक टाइप हो गया है मैटर। तो बोला क्या करोगे तुम इसको? मैं दादी आप जो कहेंगी। कहती ये वरदान बना करके तुम मुरली के नीचे सबको भेजो। तो वरदान शुरू हुए 88 के बाद। फिर उनको हमने, ये जो पहली लाइन होती है भव वाली, ये बाबा की नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण बाबा का है। ये भव शब्द जिसमें आता है उसमें 3 प्रकार का लक्ष्य रखते हैं कि कोई भी चीज बनने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो उसी लाइन के अंदर वो तीनों बातें आ जाएं कि कौन सी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी विधि क्या है, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य को सामने रख करके विधि पूर्वक अगर करेंगे तो प्राप्ति होगी। तो ये वरदान, निकालने का वरदान बाबा ने मुझे दे दिया। तो 88 के बाद उन वरदानों को जब मैंने सेट किया तो 120 लोगों के वरदान थे, भाइयों के, जो बाबा ने दिए थे, वो पूरे साल के लिए बन गए। और उसके बाद जब इतना अच्छे लगे लोगों को कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान वरदान दे रहा है, इसको हर मुरली में डालो, तो फिर तब से लेकर के आज तक कुछ नए भी बनते हैं, कुछ रिवाइज भी करना पड़ता है। तो हर मुरली से 69 से अभी तक की जितनी मुरलियां चली हैं, उन सभी के मुरलियों का अध्ययन करके वरदान बनाए हैं। और वरदान के साथ साथ अव्यक्त मुरलियों से ही स्लोगन तैयार होते हैं। साकार मुरलियों का सार होता है, उसी मुरली का सार और उसी मुरली के प्रश्न उत्तर। तो ये सब सेवाएं बाबा ने मुझे सौंपी, दादियों ने दी और करा रहा है करावनहार। मैं तो सिर्फ निमित्त खेल करता हूँ, उंगलियां चलाता हूँ और बाबा करा लेता है। बाबा आएगा कल, बाबा की, हमसे कोई पूछता है आपकी टाइप की स्पीड कितनी है, तो मैं कहता हूं जितनी बाबा के बोलने की स्पीड है। बाबा जिस स्पीड में बोलेगा मैं बाबा को देखूंगा और ये उंगलियां टाइप कर देंगे। तो बाबा बोलता जाएगा और टाइप हो जाएगी। बाबा बैठा होगा, मुरली पूरे वर्ड में चली जाएगी। बाबा यहीं होगा और सारे लोगों के हाथ में मुरली की कॉपी होगी। तो ये वरदान तो बाबा ने ही दिया, न मैं क्या करता हूं। तो आप सभी को बाबा की मुरली ताजी ताजी उसी समय सेंटर्स पर भी मिल जाती है और यहाँ भी सवेरे सवेरे सबको छपी हुई मुरली मिल जाती है। तो बाबा करा रहा है, हम लोग खेल कर रहे हैं, कठपुतलियां हैं, क्या करते हैं, कठपुतलियों से बाबा करा रहा है। बस करावनहार बाबा है और जिससे चाहे वो करा लेता है। ओम शांति।